Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic which is related to chemical bonding, chapter number 4, फर्स्ट है केमिस्ट्री। और ये एप्टीट्यूड केमिस्ट्री के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम बात करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल की। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए दो थ्योरीज हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके हम रूल्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं शेप की तरफ। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे EPRT, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनाएंगे EPRT, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी कहें या इसको कहें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, एक ही बात। VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, EPRT इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसमें चार्ट ड्रॉ करूंगा, उस चार्ट की मदद से हम बाकी जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है और जो इसका बॉन्ड एंगल है वो हम डिटेक्ट करेंगे। तो इनिशियली पहले एक चीज पता होनी चाहिए आपको, एक चीज होती है एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द समीशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। लोन पेयर सिंपल क्या होता है, मोनोसेंट्रिक, और बॉन्ड पेयर क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक। अब बॉन्ड पेयर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी आते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी आएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी आएगा। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का कोई ताल्लुक नहीं है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से या शेप से। इसका मतलब एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हम जो बॉन्ड पेयर में अगर पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, और बाकी लोन पेयर में ऐड करके क्या निकालेंगे, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात समझ में आती है आप लोगों के। अब इसके बाद हम एक चार्ट फॉर्मेशन करते हैं जिसमें एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए हम ये मालूम करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल का जो आपके बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा। ठीक, अब EPRT के अंदर शेप ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए पहले हम निकालते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तरफ का एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए भाई, पहले हम निकालेंगे एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसकी मदद से बताएंगे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, हम तीन चीजें मालूम करने हैं जरा। अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज याद कर लीजिएगा कि एक्टिव सेट या तो 2 होंगे या तो 3 एक्टिव सेट होंगे या तो 4 4 4। ठीक है, अब ये 4 4 4 3 बार आया, इसका मतलब अगर 4 एक्टिव सेट हो और लोन पेयर 0 हो, 4 एक्टिव सेट हो और लोन पेयर कितने हो 1, 4 एक्टिव सेट हो और लोन पेयर कितने हो 2, तो स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल क्या होगा। याद रखिएगा, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 2 हैं तो जो स्ट्रक्चर होगा 2 कॉर्नर किस ज्योमेट्री के होंगे, लाइन के, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक्टिव सेट हमारे पास 3 आ गए तो यहां पर 3 कॉर्नर किस ज्योमेट्री के होते हैं, ट्रायंगल के, तो ये आगे हमारे पास स्ट्रक्चर विल बी ट्रायंगल। अब 4 कॉर्नर किसके होंगे, टेट्राहेड्रल के। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर भी टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं, यहां पर भी टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं और लास्ट में भी टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट में कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0। सेकंड में हमारे पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर लिख दिया। थर्ड में हमारे पास 4 एक्टिव सेट विद 2 लोन पेयर, तो हमने यहां पर 2 लोन पेयर लिख दिया। अब देखिए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या बन गया। अगर नंबर ऑफ एक्टिव सेट हमारे पास 4 हो और आपके पास लोन पेयर कितने हो 0, स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। और देन इसके बाद अगर एक लोन पेयर आ जाता है और एक्टिव सेट 4 हो तो ये ज्योमेट्री कहलाएगी पिरामिडल। और अगर 2 लोन पेयर आ गए और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सेट कितने हो 4, तो आपके पास इसको कहेंगे बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। अब इसका बॉन्ड एंगल देखते हैं। बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री होगा लीनियर का, ट्रायगोनल 120, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री, pyramidal 107 degree, and last one will be bent or angular 104.5 डिग्री।
तो हमें ये चार्ट याद होना चाहिए। अगर हमें ये चार्ट याद है और इसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स टेबल के अंदर हैं उनके हमें ग्रुप नंबर याद है। ग्रुप नंबर क्या बताता है? वैलेंस शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर जाहिर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। और एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से याद करेंगे इसकी वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें ना सिर्फ एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद करवाया आप लोग को आसान तरीके के साथ, बल्कि उसमें डी और एफ ब्लॉक तक तकरीबन पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल एक टेक्निक बताएंगे कि किस टेक्निक से याद किया जाता है। अगर वो आपको याद है तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ठीक है, अब हम ईपीआरटी के जरिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल निकालना है एक मॉलिक्यूल का, और मैं गिवन होगा क्या है? मीथेन। नंबर 1 इज CH4 मीथेन। मीथेन का हमें स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल बताना है। तो सबसे पहली बात यहां बताएंगे हम लोग कि कार्बन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। कार्बन ग्रुप 4A का है, और हाइड्रोजन कौन सा है? ग्रुप 1A का। सबसे पहले डॉट एंड क्रॉस मॉडल जो होगा वो हम बनाएंगे बाय यूजिंग लेविस कांस्टेंट। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावैलेंट, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और याद रखिएगा हमें जो भी 2 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के अंदर, उनमें उनके डुप्लीकेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन ग्रुप 1A का, इट मींस दैट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन के लास्ट सेल में, तो यहां पर हमने क्रॉस से जाहिर कर दिया, और ये हमने डॉट एंड क्रॉस मॉडल बना दिया जिसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका मतलब कार्बन स्टेबल, और हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट। अच्छा याद रखिएगा इसमें हम एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा निकालते हैं सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में निकालते हैं हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर, देखें लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है यहां पर 0, कोई लोन पेयर नहीं। बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई? बॉन्ड पेयर यहां पर है 4, और 4 के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर एक और बॉन्ड आ गया, इट मींस दैट वो कम वो आपके पास किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा पाई बॉन्ड की कैटेगरी में, उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एक्टिव set of electron will be equals to summation of lone pair and bond pair. Lone pair कितने हैं? 0, bond pair कितने हैं? 4। It means that active set total कितने आ गए हमारे पास? 4 without lone pair। Without lone pair 4 active set आ गए। जब without lone pair हमारे पास 4 active set आ चुके हैं, तो इसका मतलब according to chart structure of molecule will be tetrahedral while the bond angle becomes 109.5 डिग्री। तो हमने ये मीथेन के लिए स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल मालूम कर लिया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। सेकंड मॉलिक्यूल करते हैं। सेकंड क्या हमारे पास? सेकंड हमारे पास गिवन है वाटर, H2 ले लेंगे। अब वाटर में हाइड्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? हाइड्रोजन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 1A से, ऑक्सीजन बिलोंग कर रहा है 6A से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस मॉडल। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा विद ऑक्सीजन। यहां पर निकालेंगे लोन पेयर। लोन पेयर कितने आ गए हमारे पास? 2। ये 2 लोन पेयर, और टोटल बॉन्ड पेयर कितने आ गए हमारे पास? 2। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। इसका मतलब जो एक्टिव सेट होते हैं, जो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ गए? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 2 + 2। The total active set of electron present in water molecule will be 4 with 2 lone pair। अगर हमने चार्ट देखे तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 एक्टिव सेट हों लेकिन 2 लोन पेयर हों, तो स्ट्रक्चर of molecule will be band और angular, जबकि बॉन्ड एंगल कितना होगा? 104.5 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहां पर मीथेन और वाटर का स्ट्रक्चर देख लिया। एक का निकाला हमने टेट्राहेड्रल, जबकि दूसरे का निकाला हमने बैंड और एंगुलर। अब इसके बाद बाकी मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं थर्ड मॉलिक्यूल का, वो कौन है भाई? अमोनिया, NH3, दैट इज अमोनिया। अमोनिया में सबसे पहले ग्रुप नंबर निकालेंगे। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5 एंड हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस मॉडल। नाइट्रोजन के साथ शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि 3 हाइड्रोजन है और तीनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। ये हमने ड्रॉ कर दिया डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब निकालेंगे एक्टिव साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर कितना है? यहां पर लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर कितना है? यहां पर बॉन्ड पेयर है हमारे पास 3। तो एक्टिव साइट इज द समेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो 4 आ गए एक्टिव साइट। अगर 4 यहां पर एक्टिव साइट आ गए विद 1 लोन पेयर, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू चार्ट pyramidal and the bond angle becomes 107 डिग्री। तो हमने अमोनिया के लिए विद रिस्पेक्ट टू EPRT स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? फोर्थ मॉलिक्यूल, दैट इज बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A, while chlorine is the element of group 7A. It means that chlorine contains 7 electron in its last shell. तो पहले डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रॉ करेंगे। बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने यहां पर डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रॉ कर दिया बेरिलियम क्लोराइड का। क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिलहाल हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सेंट्रल एटम कौन है इसके अंदर? सेंट्रल एटम है बेरिलियम। बेरिलियम के सराउंडिंग में बस ये इलेक्ट्रॉन है। अब हम निकालेंगे इसमें टोटल लोन पेयर कितने। अगर आप ओवरऑल बात करें इसके अंदर लोन पेयर इन बेरिलियम क्लोराइड विल बी 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर? 2। तो समेशन ऑफ लोन एंड बॉन्ड पेयर विल बी एक्टिव साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं? 2। एक्टिव साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। इट मीन दैट स्ट्रक्चर will be linear and the bond angle becomes 180 degree। तो हमने बेरिलियम क्लोराइड का विद रिस्पेक्ट टू EPRT ना सिर्फ स्ट्रक्चर बता दिया कि लीनियर होगा, बल्कि हमने इसका बॉन्ड एंगल बता दिया कितना है? 180 डिग्री, ठीक। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्ट्रक्चर की तरफ। तो किसका है भाई? BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब इसके अंदर बोरॉन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A, contain 3 electron in last shell. Fluorine is the element of group 7A, contains 7 electron in last shell. बोरॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल, बोरॉन के लास्ट शेल में हमने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिए, जबकि फ्लोरीन हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है? यहां पर सेंट्रल एटम है बोरॉन। अब बोरॉन के सराउंडिंग में पहले निकालना है हमें लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने आ गए? 0। और बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 3। समेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम्स एक्टिव साइट कितने? 3। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ एक्टिव साइट 3 आते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बिकम ट्राइगोनल एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। तो हमने यहां पर BF3 का स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल निकाल दिया बाय यूजिंग EPRT। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। 6 C2H6 दैट इज इथेन, ठीक है। यहां पर कार्बन किससे बिलोंग कर रहा है? कार्बन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 4A और हाइड्रोजन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 1A। सबसे पहले डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रॉ करेंगे। कार्बन, अच्छा याद रखिएगा, जब भी हमारे पास इथेन, इथीन, इथाइन एक से ज्यादा कार्बन आ जाए तो उन दोनों को ड्रॉ करेंगे बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होंगे टेट्रावैलेंसी बना देंगे।
अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ पर है 2:6, मतलब 1:3 आ गया। ईच कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन, तो हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3। तो एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। इस तरह करने से हमें खुद ब खुद जो पाई बॉन्ड है वो समझ में आ जाएगा। अभी हम देखेंगे इथीन और इथाइन, ठीक है। अब यहाँ मसला ये कि हमें एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। जब भी एक से ज्यादा कार्बन एटम्स हों तो पहले उनको सिंगल बॉन्ड के जरिए ज्वाइन करेंगे और बाद में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे, डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर ये 2 सेंट्रल एटम नजर आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट करना एक, तो हमारी मर्जी हम इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। हमारी मर्जी पहला वाला कार्बन ले लें, हमारी मर्जी दूसरा वाला कार्बन ले लें, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम आएगा। तो लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4, और इन बॉन्ड पेयर में कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई आपके पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इट मींस दैट दोनों को ऐड कर देंगे, एक्टिव साइड बिकम 4। जहां पर जिस मॉलिक्यूल में एक्टिव साइड 4 हो विदाउट लोन पेयर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल बिकम्स 109.5 डिग्री। तो हमने ये इथेन का स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल निकाल दिया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। अब हम मजीद स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें लेकिन डबल बॉन्ड होगा, लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। जस्ट जो मैं टेक्निक बताऊं वो फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इथीन C2H4। अच्छा, हमें फिलहाल नाम से भी कोई सरोकार नहीं, नाम कुछ भी लिखा हो, ठीक है। हमें जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कार्बन किससे बिलोंग कर रहा है, कार्बन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 4A से। हाइड्रोजन बिलोंग कर रहा है किससे, ग्रुप 1A से। हम यहां पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा कार्बन हो, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड के जरिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे, कितना रेशियो है इसका, 2:4 मीन 1:2। ईच कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन, हर कार्बन के सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन होंगे। पहले हमने ये किया कि भाई 4-4 इलेक्ट्रॉन टेट्रावैलेंसी ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हर कार्बन के सराउंडिंग में कितना हाइड्रोजन लगाना, 2, तो 2 हाइड्रोजन हम यहां लगा देंगे। इसी तरह 2 हाइड्रोजन हमने दूसरे कार्बन के सराउंडिंग में लगा दिए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए रिमेनिंग, एक ये आ गया दरमियान में और दूसरा भी दरमियान में। जो कार्बन कार्बन की वैलेंसी रह गई है उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो दरमियान में ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल एटम हमारी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी कार्बन एटम ले लें, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया हमने। अब इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन ले लेंगे, कार्बन ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम में हमारे पास टोटल लोन पेयर दिखेगा कितने, 0। बॉन्ड पेयर अगर देखें कितने हमारे पास, 4, 1 2 3 4। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। जब भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसके बाद ही उसके ऊपर पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड फॉरेन फॉर्मेशन नहीं हो सकती, सिग्मा बॉन्ड का बनना लाजमी है। पहला सिग्मा है, दूसरा क्या है, पाई, तो -1 कर देंगे इसमें से। इसका मतलब टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 3। तो अगर एक्टिव सेट 3 होंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल becomes trigonal and the bond angle will be 120 डिग्री। तो हमने यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ड्रॉ कर दिया बाय यूजिंग EPRT। अब हम चलते हैं इथाइन की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इथाइन C2H2। ये क्या है, इथाइन का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर जो हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं, कार्बन ग्रुप 4A, हाइड्रोजन ग्रुप 1A। तो डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रॉ करेंगे। कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, 4 हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए, टेट्रावैलेंसी फुलफिल कर दी यहां पर। फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे। कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है भाई, 2:2, मतलब 1:1। ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हम बनाएंगे एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन बना दिया दूसरे कार्बन के साथ। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में, दूसरे इलेक्ट्रॉन दरमियान में, ठीक है।
अब यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है, हमारी मर्जी कोई सा भी एक कार्बन एटम सेलेक्ट कर लें एज अ सेंट्रल एटम। इसमें ये पहला सिग्मा है, पहला सिग्मा। सिंगल कोडेड बॉन्ड के ऊपर जितने भी बॉन्ड बनने सारे के सारे किसमें इंक्लूड होंगे, पाई पाई, 2 पाई है। तो कहने का मकसद सिंपल ये है कि लोन पेयर निकालना कल यहाँ पर। लोन पेयर कितने निकल के आएंगे, 0। बॉन्ड पेयर कितने निकल के आए यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन माइनस कर देंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक्टिव सेट कितने आ गए, 2। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्टिव सेट 2 हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका, 180। तो हमने EPRT की मदद से वाटर, अमोनिया, बेरिलियम क्लोराइड, इसके अलावा हमने इथेन, मीथेन और इथीन, इथाइन, इन सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और है, मतलब रेडिकल फॉर्म में, कार्बोनेट, और उसका फिर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं एक रेडिकल का, दैट इज कार्बोनेट CO3-, कौन है भाई, कार्बोनेट, बाय यूजिंग EPRT। सबसे पहले इसमें देखेंगे कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कार्बन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 4A से, और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ऑक्सीजन बिलोंग कर रहा है 6A से। कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल व्हाइल ऑक्सीजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए सबसे पहले यहां पर डॉट एंड क्रॉस मॉडल ड्रॉ करना है। देखिए आप इतिहास से जरा, कार्बन में हमने 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दिए। अब ऑक्सीजन को देखना है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। इन तीनों को इस कार्बन के साथ हमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना है। मे बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो डुप्लेट तो कंप्लीट होगा ही नहीं क्योंकि दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो और फर्स्ट शेल तो है नहीं, फर्स्ट में अप्लाई होता है डुप्लेट रूल, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ख्याल रखिएगा, और तीनों बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो देखिए ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन के लास्ट सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन के लास्ट सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम बारी बारी बॉन्ड बनाते हैं। पहले हम इस ऑप्शन को हटाते हैं। इस ऑप्शन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा विद कार्बन। तो इसने बना लिया डबल कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 6 और 2 8, इस ऑप्शन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब बाकी के 2 ऑप्शन रिमेनिंग है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा कुछ बना ही नहीं सकते। अगर एक ने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया वो तो कार्बन एक्सेप्ट बन जाएगी, तो इसका मतलब हमें चाहिए -2 चाहिए। तो आसान सी बात, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1। दूसरा ऑप्शन भी नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1। अभी जो ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये दोनों ऑप्शन को रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब इन 2 ऑप्शन को बनाते हैं। पहले एक ऑक्सीजन, ये बना दिया हमने ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ गया, एक ऑक्सीजन जिसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 7वां इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसका आया -1। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इस पर भी -1। ठीक है, अब जरा स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा, किस तरह लिख सकते हैं इसको। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, इस पे कितना है -1, इस पे कितना है -1, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -2। ठीक है, अब हम निकालते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 निकाल दी बॉन्ड पेयर। लेकिन मसला क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा है इसमें से और एक क्या पाई, तो एक माइनस कर देंगे बॉन्ड पेयर में से, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो एक्टिव साइड कितने निकल के आए, 3। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए 3 एक्टिव साइड निकल के आ रहे हैं, इट मींस दैट उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। उम्मीद है आप लोगों को ये कार्बोनेट रेडिकल का जो EPRT के जरिए स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल का समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर EPRT में किसी मॉलिक्यूल में कोई मसला है स्ट्रक्चर में या फिर बॉन्ड एंगल में, उसके ज्योमेट्रिकल शेप में,
तो ये जरूर पूछिएगा मुझसे, लेकिन आप लोग वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसका आंसर दे दूं। तो अदरवाइज हम यहीं तक रखते हैं ईपीआरटी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमें वहां पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।